तो आज हम बात करने वाले हैं उन कहानियों की जो हमें इंटरनेट पर अक्सर मिलती हैं। आप जानते हैं, वो आधुनिक नैतिक कहानियां। ये असल में हैं क्या, और ये पुरानी क्लासिक कहानियों को आज के जमाने के लिए कैसे एक नया रूप देती हैं। चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक मॉडर्न कहानी दिखती कैसी है? क्या इसमें वही पुराने जमाने के राजा रानी और परियों की बातें होती हैं, या कुछ नया है? हो सकता है कि इसका रूप रंग बदल गया हो, लेकिन शायद इसकी आत्मा, इसके जो मूल तत्व हैं, वो आज भी वही हों। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम 3 अलग-अलग कहानियों पर नजर डालेंगे। पहली है मोमोज का जादू, दूसरी है चाट की चमत्कारी शक्ति और तीसरी कहानी है एक पिता का बलिदान। और फिर इन सब के आखिर में हम देखेंगे कि इन सब में वो कौन सी एक कॉमन बात है जो इन्हें जोड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज 3 ऐसी ही मॉडर्न हिंदी कहानियों को थोड़ा करीब से देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, ताकि हम उनके मैसेज और उनके स्ट्रक्चर यानी उनकी बनावट को समझ सकें। हमारी पहली कहानी का नाम है मोमोज का जादू। ये कहानी है लालचंद नाम के एक आदमी की, जो अपने बिजनेस में एक बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। तो कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है, वो शुरू होता है बिजनेस से। एक तरफ है लालचंद, जो शहर से सस्ता चिकन लाकर बेचता है, और दूसरी तरफ है उसका कॉम्पिटिटर किशोर, जो अपने ही फार्म का महंगा चिकन बेचता है। मतलब दोनों का बिजनेस मॉडल एकदम अलग है। और यहीं आता है कहानी में एक ट्विस्ट। लालचंद का भाई, जो उसके लिए शहर से चिकन लाता था, वो बीमार पड़ जाता है। अब लालचंद के पास कोई चारा नहीं बचता। उसे मजबूरन होकर अपने ही कॉम्पिटिटर किशोर से महंगा चिकन खरीदना पड़ता है, और नतीजा, वो धीरे धीरे कर्ज में डूबता चला जाता है। अब जब लालचंद बिल्कुल हार मान चुका होता है, हर तरफ से निराश हो जाता है, तभी उसका एक दोस्त ज्ञान उसे एक नया रास्ता दिखाता है। वो उसे बताता है चिकन मोमोज के बारे में, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी लागत तो कम है लेकिन मुनाफा काफी ज्यादा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब उसका कॉम्पिटिटर किशोर उसे चिकन की सप्लाई भी बंद कर देता है, तब कहानी एक बिल्कुल अलौकिक, एक सुपरनैचुरल मोड़ ले लेती है। ज्ञान लालचंद को एक जादुई मंत्र देता है, और वो कहता है, तुम एक ईमानदार इंसान हो, इसलिए ये मंत्र तुम्हारे लिए जरूर काम करेगा। बस इसे आटा गूंथते हुए बोलना और जादुई मोमोज अपने आप बन जाएंगे। तो ये थी पहली कहानी। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ, जिसका नाम है चाट की चमत्कारी शक्ति। ये कहानी है एक अनाथ लड़के चिंटू की, जिसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता खोजना है। तो चिंटू के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गांव के मेले में सब उसे कहते हैं कि वो अपने पिता का चाट का ठेला लगाए, लेकिन दिक्कत ये है कि उसने जिंदगी में कभी चाट बनाई ही नहीं है। उसे कुछ अंदाजा ही नहीं है कि शुरू कहाँ से करना है, कैसे करना है। और इसी मुश्किल घड़ी में उसे एक सपना आता है। सपने में उसके पिता आकर उसे कुछ बड़े ही रहस्यमयी निर्देश देते हैं। वो कहते हैं कि एक बरगद के पेड़ पर जाओ, वहां से कुछ मटर के दाने और सोने के सिक्के लाओ, और फिर उन खास दानों में से सिर्फ 8 दाने अपनी चाट में मिला दो। चिंटू बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसके पिता ने सपने में बताया था। उसकी पहली कमाई होती है सिर्फ 10 रुपए की, और वो उन 10 रुपयों को सीधा ले जाकर अपने माता पिता की तस्वीर के सामने चढ़ा देता है। ये दिखाता है कि उसकी नीयत कितनी साफ थी। और फिर जो होता है वो सच में किसी चमत्कार जैसा है। उसकी चाट इतनी फेमस हो जाती है कि दोपहर के 2 बजते बजते उसका पूरा का पूरा ठेला बिक जाता है। सब कुछ खत्म। पूरे गांव में, पूरे इलाके में उसकी चाट के जादुई गुणों की बातें होने लगती हैं। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। उसके पिता फिर से उसके सपने में आते हैं और उसे सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि वो मटर के दाने जादुई नहीं थे। असली जादू तो तुम्हारे साफ दिल और तुम्हारी ईमानदारी में था। अब हम आते हैं अपनी तीसरी और शायद सबसे इमोशनल कहानी पर। ये कहानी है एक पिता के सबसे बड़े बलिदान की, जो अपनी बेटी सुरेखा से बहुत ज्यादा प्यार करता है। कहानी में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तब शुरू होता है जब सुरेखा अपने पिता से झूठ बोलती है। वो कहती है कि उसे किताबों और ट्यूशन के लिए 500 रुपए चाहिए, जबकि असलियत ये है कि वो ये पैसे अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में उड़ाना चाहती है। एक तरफ सुरेखा का ये छोटा सा लगने वाला झूठ है, और दूसरी तरफ है उसके पिता की भयानक सच्चाई।
वो पिता विकास राम अपनी बेटी की पढ़ाई का सपना पूरा करने के लिए एक ऐसी खतरनाक फैक्ट्री में काम करने के लिए तैयार हो जाता है जहां उसकी जान का भी खतरा है। और फिर उसके पिता की मौत हो जाती है। ये वो पल है जो सुरेखा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। जब उसे अपने पिता के बलिदान की असली सच्चाई पता चलती है तो वो अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से छोड़ देती है। वो दिन रात मेहनत करती है, पढ़ाई करती है और आखिर में एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनकर अपने पिता का वो सपना पूरा करती है जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। तो ये थीं वो 3 कहानियाँ। अब चलिए इसके आखिरी हिस्से पर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों कहानियों में वो कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो कौन सा फॉर्मूला है जो इन्हें एक जैसी नैतिक कहानियाँ बनाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न सामने आता है। हर कहानी में एक कैरेक्टर है जो किसी असली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से जूझ रहा है। फिर उसे एक असाधारण कह सकते हैं कि एक जादुई सॉल्यूशन मिलता है और आखिर में एक बहुत ही साफ नैतिक सबक दिया जाता है। मोमोज की कहानी में ईमानदारी को इनाम मिलता है, चाट की कहानी में नेक नियत ही असली जादू बन जाती है और पिता के बलिदान की कहानी में उस बलिदान का सम्मान करके ही मुक्ति मिलती है। ये फॉर्मूला इतना असरदार इसलिए है क्योंकि ये हमारी एक गहरी उम्मीद को पूरा करता है कि दुनिया में न्याय होता है। ये हमें यकीन दिलाता है कि ईमानदारी और त्याग जैसे गुण कभी बेकार नहीं जाते, उनका फल जरूर मिलता है, भले ही उसके लिए किसी चमत्कार की ही जरूरत क्यों न पड़े। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज के इस मॉडर्न जमाने में भी हम अपनी असल जिंदगी की मुश्किलों के लिए ऐसे जादुई समाधान क्यों ढूंढते हैं? क्यों चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए? शायद इन कहानियों की अपील इतनी मजबूत इसीलिए है क्योंकि आज के इस डिजिटल दुनिया की भागदौड़ और अनिश्चितता के बीच ये कहानियां हमें एक तरह का इमोशनल और मॉरल सपोर्ट देती हैं। ये हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती हैं जैसी हम असल में देखना चाहते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। वाकई ये एक सोचने वाली बात है।